सुबह सुबह पवनदीप राजन को लेकर एक ऐसी खबर सामने आई है जिसे सुनने के बाद फैंस हैरान हैं कि आखिर कैसे पवनदीप का उनके ही शहर में कुछ इस तरह से बर्ताव किया जा सकता है। जी हाँ, पवनदीप हाल ही में अपने शहर उत्तराखंड गए थे। उत्तराखंड जो पवनदीप के नाम से ही जाना जाता है, लेकिन जब पवनदीप उत्तराखंड के एक होटल में डिनर करने गए तो उन्हें घंटों इंतजार करना पड़ा। जी हाँ, डिनर के लिए घंटों इंतजार करना पड़ा। पवनदीप के साथ उनके दोस्त भी थे और वो होटल के स्टाफ को देखकर हैरान रह गए। तो चलिए बता दें आखिर पवनदीप के साथ स्टाफ ने क्या हरकत की जिसकी वजह से पवनदीप की ये न्यूज सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। लेकिन उससे पहले आपको याद दिला दें, हमारा न्यू ब्लॉग आ चुका है जो कि धमाल मचा रहा। वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, जल्दी से जाकर चेकआउट करें। सपोर्ट के लिए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दरअसल 2 दिन पहले पवनदीप अपनी फिल्म प्रेम गीत 3 के प्रमोशन के लिए देहरादून गए थे। वो उत्तराखंड के सीएम से भी मिले, उसके बाद वो देहरादून के कुछ दोस्तों से भी मिले और दोस्तों ने पार्टी का प्लान बनाया। एक तरह से कह सकते हैं कि दोस्त काफी दिन बाद पवन से मिले थे, इसलिए उन्होंने होटल में डिनर करने की प्लानिंग की। पवनदीप अपने दोस्तों के साथ देहरादून के एक बढ़िया होटल में चले गए और जैसे ही पवनदीप होटल में एंट्री करते हैं वैसे ही स्टाफ ने पवनदीप को घेर लिया और एक एक करके सभी ने पवनदीप के साथ सेल्फी ली, ऑटोग्राफ लिया। इतना ही नहीं, होटल के मालिक और मैनेजर भी इस भीड़ में शामिल थे। बात यहीं पर खत्म नहीं हुई। स्टाफ, मालिक, मैनेजर के बाद होटल के कस्टमर भी पवनदीप के पास लाइन लगाकर आने लगे। भीड़ इतनी बढ़ गई कि पवनदीप को करीब 1-2 घंटे तक अपने फैंस को सेल्फी लेने में और उन्हें ऑटोग्राफ देने में लग गया। जी हाँ, 1-1.5 घंटे बाद पवनदीप को डिनर सर्व किया गया और फिर पवनदीप और उनके दोस्तों ने खाना खाया। होटल के स्टाफ ने पवनदीप की खूब तारीफ की। होटल के स्टाफ ने बताया कि यहाँ के सारे लोग आपके बहुत बड़े फैन हैं और इस होटल में पवनदीप के ही गाने प्ले होते हैं। उनकी हर परफॉर्मेंस को देखा जाता है। अब आप सोच सकते हैं कि पवनदीप अपना खाना छोड़कर फैंस को खुश करने में लगे थे, तो पवनदीप और कैसे होंगे। पवनदीप हमेशा से अपने फैंस को पहले नंबर पर रखते हैं। तो नेक दिल पवनदीप के लिए आप क्या कहेंगे, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। तो फैंस, पवनदीप अपनी टीम के साथ हॉलैंड के लिए निकल चुके हैं और एयरपोर्ट पर सब इकट्ठे हुए दिखाई दिए। एयरपोर्ट से इनकी पहली पिक्चर सामने आ गई है। एयरपोर्ट पर पवनदीप के साथ काफी सारे लोग दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इस भीड़ में कहीं भी अरुणिता कांचीलाल नहीं दिखाई दी। अरुणिता कांचीलाल के बिना ही पवनदीप हॉलैंड जा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? पहली बार ऐसा टूर है जहां पवनदीप के साथ अरुणिता नहीं जा रही हैं और ये वाकई बहुत शॉकिंग खबर है। अरुणिता को ना देखकर फैंस काफी निराश भी हैं, गुस्सा भी और तरह तरह के सवाल भी पूछ रहे हैं। आखिर क्या इनके बीच मनमुटाव हो गया है जिसकी वजह से अरुणिता कांचीलाल दिखाई नहीं दे रही हैं? आखिर क्या वजह रही जिसकी वजह से अरुणिता हॉलैंड नहीं जा पाई हैं? हाल ही में पवनदीप जब लाइव आए थे, उन्होंने हॉलैंड टूर से जुड़ी अपडेट दी थी, तब भी उनके साथ अरुणिता नहीं दिखाई दी थी। हालांकि लोगों को उम्मीद थी कि अरुणिता अचानक आकर अपने फैंस को सरप्राइज देंगी, लेकिन यहाँ तो पिक्चर में कहीं भी अरुणिता नहीं दिखाई दी है। ऐसे में लोग घबराए भी बैठे हैं। वहीं आपको बता दें, पवनदीप के साथ इस बार अरुणिता की जगह षणमुख प्रिया जा रही है। षणमुख प्रिया के साथ उनकी माँ भी नजर आ रही है और काफी सारे लोगों की भीड़ है। कल रात ये घर से निकले और जल्द ही हॉलैंड पहुँचने वाले हैं। हॉलैंड पहुंचते ही पवन यहाँ की खूबसूरती दिखाने वाले हैं और बहुत सी जगह भी घूमने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि पवनदीप काम के साथ जिस जगह जाते हैं वहाँ का नज़ारा लोगों को दिखाते हैं, तो आप भी पवनदीप के साथ एंजॉय करने के लिए तैयार हो जाएं। तो फैंस, पवनदीप राजन ने मुंबई में घर तो लिया है, लेकिन नया घर नहीं लिया है बल्कि किराए का घर लिया है। पवनदीप के साथ अरुणिता भी नहीं रहेंगी। दरअसल जब तक ज्योतिदीप का मुंबई में काम चलेगा, यानी वो इंडियन आइडल 13 के शो में जब तक नजर आएंगी तब तक वो मुंबई में ही रहेंगी। ऐसे में पवनदीप ने ज्योतिदीप और माँ के लिए किराए का घर खरीदा है। पवनदीप अक्सर इवेंट शो को लेकर बाहर घूमते रहते हैं, इसलिए वो घर में बहुत कम रहते हैं और ज्योतिदीप के साथ उनकी माँ उनका ख्याल रखने के लिए उनके साथ ही रहेंगी। वहीं अरुणिता की बात करें तो अरुणिता कांचीलाल काफी वक्त से अपनी मैनेजर दृष्टि के साथ रह रही हैं। हाँ, ये बात सच है कि पवनदीप और अरुणिता दोनों का घर आसपास ही है और दोनों काम की वजह से ज्यादातर एक साथ ही रहते हैं। वैसे फैंस का कहना है कि आप तो पवनदीप और अरुणिता के लिए मुंबई में घर खरीदना कोई बड़ी बात नहीं है, वो किसी भी वक्त खरीद सकते हैं, लेकिन अभी ये दोनों अपने करियर पर फोकस दे रहे हैं और जब तक ये बड़े सिंगर नहीं बन जाएंगे तब तक ऐसे ही संघर्ष करेंगे और ऐसे ही कम बजट में गुजारा करेंगे। तो आप पवनदीप अरुणिता के लिए क्या कहना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। तो फैंस,
फैंस अरुणिता की राइटिंग वाली वीडियो भी सामने आ गई है। वीडियो को गौर से देखिए, क्या सच में आपको भी राइड करती हुई अरुणिता ही नजर आ रही है? और आपको अरुणिता के होने का विश्वास इसलिए हो रहा होगा क्योंकि अरुणिता ने लद्दाख पहुंचकर इसी तरह की सिर पे पट्टी बांधी थी। यूं कहें कि अरुणिता के हेयरबैंड से आप अरुणिता की पहचान कर रहे होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। वीडियो में जिसे आप अरुणिता समझ रहे हैं वो अरुणिता नहीं है बल्कि पवनदीप राजन है। जी हाँ, पवनदीप राजन ने ही अरुणिता के हेयरबैंड को अपने सर पे लगाया हुआ है, जिसे लोग अरुणिता समझने लगे। अब पवनदीप अरुणिता एक दूसरे की चीजों को इस तरह से शेयर ही करते हैं कि अक्सर उनके फैंस कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे कि इस बार कंफ्यूज हुए हैं। वीडियो को गौर से देखेंगे तो आपको अरुणिता के वेश में पवनदीप नजर आएंगे। हर कोई इस वीडियो में अरुणिता ही बता रहा था, लेकिन जब सच सामने आया तो सब हैरान रह गए। जब अरुणिता ने इस वीडियो को बाइक के मिरर से बनाया तो मिरर में पवनदीप के हाथों को साफ साफ देखा गया, उनके हाथों से पहचान हो गई। बाइक के शीशे में पवनदीप का चेहरा भी साफ दिख रहा है और उनके पीछे अरुणिता बैठी दिखाई दे रही है। तो आपको ये दिलचस्प वीडियो कैसी लगी? क्या आप भी अरुणिता को सच में राइड करते देखना चाहते हैं? तो फैंस ये दिन भी दूर नहीं है क्योंकि पवनदीप उनके साथ हैं। तो फैंस, नेहा कक्कड़ पहले एपिसोड में ग्रीन ड्रेस में पहुंची। विशाल हिमेश के बीच जज बनकर बैठी नेहा को बहुत ही क्यूट और प्यारे अंदाज में देखा गया। नेहा कक्कड़ के सामने रूपम भंडारी नाम की कंटेस्टेंट परफॉर्मेंस देने आती हैं। हैरानी तो तब होती है जब रूपम दो बड़े बड़े थैलों के साथ मंच पर आती हैं। उनके थैलों में सामान होता है और थैलों के साथ रूपम को देखकर सब हैरान रह जाते हैं, सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर बैग में है क्या। और रूपम के लिए बैग इतने ज्यादा जरूरी थे कि वो परफॉर्मेंस के दौरान उन्हें साथ में ही लाई हैं। नेहा कक्कड़ बोल पड़ती हैं कि मैं ये बात जानने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ कि इन बैग्स में क्या है और आप क्यों लाई हैं। रूपम से नेहा कहती हैं कि मैं देखूंगी, लेकिन उससे पहले आप गाना सुनाए, फिर मैं ये बैग देखूंगी। रूपम गाना सुनाने के बाद अपने बैग से इयररिंग निकालने के बाद नेहा कक्कड़ के पास ले जाती है और बोलती है कि इन्हें ले लीजिए। इन बैग में जो भी सामान है वो मेरी रोजी रोटी है। इन इयररिंग्स को बेचकर वो अपने घर का गुजारा करती हैं। नेहा कक्कड़ उनसे इयररिंग्स खरीदती हैं और बार्गेनिंग भी करती है। हालांकि नेहा के बार्गेनिंग करने पर विशाल और हिमेश कहते हैं कि हमें पैसे देने में कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए हमें बार्गेनिंग भी नहीं करनी चाहिए। तब नेहा कहती हैं कि लड़कियों की खास आदत होती है कि उनके पास कितने भी पैसे क्यों ना हो, लेकिन वो बार्गेनिंग जरूर करती हैं। नेहा की ये बात सुनकर सब हंसने लगते हैं। तो आप लड़कियों की इस आदत से कितने वाकिफ हैं, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं।